जहां आज सबसे पहले आपको उस खबर से खबरदार करना है जिसके भविष्य में बड़े मायने खोजे जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में आज वो हुआ है जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ। 20 साल से मुख्यमंत्री बनते आ रहे नीतीश कुमार ने पहली बार गृह विभाग छोड़ दिया है। अब की बार बिहार में गृह विभाग बीजेपी के पास आ गया है। प्रचार के दौरान जिन सम्राट चौधरी के लिए अमित शाह ने कहा था कि बड़ा आदमी बना देंगे, उन्हें वाकई बड़ा आदमी बना दिया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अब सवाल है कि जिस तरह महाराष्ट्र में सीएम रहे शिंदे को डिप्टी सीएम बनाकर एक मॉडल दिया गया, क्या उसी तरह बिहार में बीजेपी ने नया मॉडल अब दे दिया है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पास गृह विभाग नहीं रहेगा। बिहार का आवाज, बिहार की ताली, बिहार वाली ताली माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ लिए 30 घंटे ही बीते, तब तक सवाल उठा कि अब की बार भले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, लेकिन बिहार में क्या आपकी सरकार की फ्रंट सीट पर बीजेपी बैठी है। सवाल इसलिए क्योंकि 20 साल में पहली बार है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके पास अब की गृह विभाग नहीं है। अब की बार नीतीश कुमार की जगह बिहार का गृह विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास आ गया है। बिहार के इसी विभाग बंटवारे ने इस सवाल को मजबूत कर दिया, क्या ये बिहार में सरकार के भीतर फ्रंट सीट पर बीजेपी की होने की मुहर है, जहां सरकार चलाने की ड्राइविंग सीट बीजेपी से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास आ गई, जबकि बगल में जरूर अब नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री बैठे हैं। इस सवाल को समझिए क्यों। क्योंकि अब बिहार में कानून व्यवस्था की पूरी कमान नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के पास होगी। पूरा पुलिस विभाग यानी डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी, डीएसपी सीधे सम्राट चौधरी को रिपोर्ट करेंगे। हिंसा, दंगे, बड़े अपराध, भीड़ नियंत्रण, महत्वपूर्ण बड़ी गिरफ्तारियों में अंतिम निर्णय सम्राट चौधरी का होगा। एसपी, डीआईजी, आईजी जैसे पदों पर किसको कहां रखना है, किसको हटाना है, फैसला सम्राट चौधरी करेंगे। मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव वाला फैसला सम्राट चौधरी के पास होगा। किस नेता या अधिकारी को कितनी सुरक्षा मिलेगी, ये फैसला भी अब नीतीश नहीं सम्राट चौधरी करेंगे। राज्य की खुफिया एजेंसी भी अब सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग होने के नाते रिपोर्ट करेगी। और इसी के बाद याद किया जाने लगा गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जो सम्राट चौधरी का प्रचार करते हुए दिया गया। सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा। जो कहा वही हुआ। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अब की गृह विभाग देकर समझिए ऐसा प्रमोशन मिल गया, जिससे साफ है कि जिस सुशासन वाली सरकार को अब तक आगे बढ़कर लीड नीतीश कुमार करते रहे, वहां अब सम्राट चौधरी को अहम जिम्मा मिला। क्यों का जवाब फिर समझिए। घुसपैठ का मुद्दा जो बीजेपी ने प्रमुखता से उठाया, उसको अब गृह विभाग होने के नाते सम्राट चौधरी ही मुकाबला करेंगे। लेकिन जैसे ही खबर आई, दूसरे सवाल उठने लगे। सवाल है कि जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बना दिया गया, वैसा न करके क्या बिहार में अब की नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाकर भी गृह विभाग बीजेपी के पास रखने से ये नया मॉडल आया है, जहां दूसरी बार से लेकर अब तक के नीतीश कुमार के सीएम कार्यकाल में विभाग पर गौर करें तो गृह विभाग ही इकलौता है जो पहली बार नीतीश के पास अब की नहीं है। बाकी मंत्रिमंडल, सचिवालय के अलावा सामान्य प्रशासन, निगरानी और निर्वाचन विभाग अब भी नीतीश कुमार के ही पास है। इसके अलावा वो विभाग भी नीतीश कुमार के पास रहेंगे जो किसी को आवंटित नहीं किए गए, लेकिन सबसे मजबूत गृह विभाग मुख्यमंत्री ने अब की बार छोड़ दिया है। गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग भाजपा के माननीय सम्राट चौधरी जी को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा विश्वास उन पर दिखाया है। निश्चित रूप से यह विश्वास जो पिछले टर्म में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने एक साथ मिलकर कदम डालकर बिहार का विकास किया, यह उसी समन्वय का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का चक्रव्यूह रच रही थी, जिस तरह का व्यू रचा था और जिस तरह से भूंजा पार्टी को माध्यम बनाया था, उसमें वो सफल हो गए। हम लोग पहले ही से कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार इस बार चेहरा रहेंगे और सारा खेल भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे को सामने रख करके खेलने का कार्य करेगी। अब इस सियासी बहस में सवाल जवाब आगे और चलते रहेंगे।
जहां जेडीयू के पास वित्त विभाग जरूर है, लेकिन दावा यह भी कि दूसरे कई बड़े विभाग बीजेपी के पास गए हैं। तो क्या ये कहा जाए कि बिहार में सुशासन मॉडल की नई कमान सम्राट चौधरी के पास है? इस फैसले से बिहार में क्या क्या नया होगा, इसे हम अपने सहयोगी शशि भूषण से समझते हैं। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद अब कैबिनेट के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो फैसला है वो ये कि सम्राट चौधरी अब बिहार के गृह मंत्री बन गए हैं। अब तक नीतीश कुमार ही गृह विभाग को संभालते रहे। पिछले 2 दशक में बिहार में सत्ता नीतीश कुमार किसी के साथ बैठकर बनाते रहे हों, लेकिन गृह विभाग उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। यह पहली दफे है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में गृह विभाग होगा। सम्राट चौधरी का कद अब मंत्रिमंडल में न केवल बड़ा हुआ है, बल्कि यह माना जा रहा है कि बीजेपी अब धीरे धीरे ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ रही है। इतना ही नहीं, जेडीयू के जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनकी संख्या भी बीजेपी के कोटे के मंत्रियों से कम है। बीजेपी इस बार सरकार के अंदर अपना रुतबा बढ़ाती दिख रही है। नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों में सबसे कम विभागों के साथ इस बार मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार ने अपने पास मंत्रिमंडल सचिवालय के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग और निर्वाचन के साथ साथ निगरानी विभाग रखा है। वित्त विभाग भले ही जेडीयू के पास गया हो, लेकिन गृह विभाग जिस तरह बीजेपी के पास आया है वो बता रहा है कि जिन सम्राट चौधरी को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की सियासत में उन्हें बड़ा आदमी बनाने की बात कही थी, वो अब बड़े आदमी बनते दिख रहे हैं। बिहार में सरकार की बागडोर भले ही नीतीश कुमार के हाथों में हो, लेकिन बिहार बीजेपी ने सम्राट को अब बड़ा आदमी बना दिया है।